पिछले पार्ट के एंड पर हम यहीं खड़े थे। हैदराबाद, एक राज्य जो भारत के बीच में था, लेकिन भारत का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। निजाम की सेना तैयार थी, राजाकार सड़कों पर थे, और पूरे देश की नज़र एक ही आदमी पर थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब फैसला टलने वाला नहीं था, और इसी फैसले का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कोई जंग जीतने का प्लान नहीं था, यह भारत को टूटने से बचाने का अंतिम कदम था। 1948 तक हैदराबाद भारत के बीच में एक अलग राज्य था, जहां निजाम का शासन था और राजाकार हिंसा फैला रहे थे। पटेल ने पहले हर रास्ता अपनाया, बातचीत, समझौता, समय। लेकिन जब हिंसा बढ़ने लगी और आम लोगों की जान खतरे में पड़ने लगी, तो पटेल ने वही फैसला लिया जो एक सच्चा राष्ट्र निर्माता लेता है। ऑपरेशन पोलो सिर्फ 5 दिन चला, पर इन 5 दिनों ने भारत के 100 साल तय कर दिए। भारतीय सेना आगे बढ़ी, लेकिन याद रखिए, ये कोई बदले की लड़ाई नहीं थी। पटेल का एक ही निर्देश था, आम नागरिक सुरक्षित रहना चाहिए। यह विजय नहीं, जिम्मेदारी है। और जब निजाम ने सरेंडर किया, तो हैदराबाद बिना लंबी खून खराबी के भारत का हिस्सा बन गया। ऑपरेशन पोलो के बाद पटेल ने कभी जश्न नहीं मनाया। उनके लिए यह जीत नहीं थी, यह फर्ज पूरा होना था। अगर हैदराबाद अलग रहता, भारत का नक्शा टुकड़ों में होता, दक्षिण और उत्तर का रास्ता टूट जाता, देश हमेशा अंदर से कमजोर रहता। पटेल ने जो किया, वो सिर्फ 1948 के लिए नहीं था, वो आज और कल के लिए था। पटेल को आयरन मैन इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो कठोर थे। पटेल को आयरन मैन इसलिए कहा गया क्योंकि वो देश के लिए कठोर हो सकते थे, पर फैसलों में ईमानदार थे। उन्होंने ना ताली चाही, ना कुर्सी, ना शाबाशी। उन्होंने सिर्फ एक चीज चुनी, भारत का एक होना। और शायद इसीलिए सरदार पटेल की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हर पीढ़ी को उठानी पड़ती है। और इसी जिम्मेदारी के साथ शहीदनामा एक नया सफर शुरू कर रहा है। 1 फरवरी से शहीदनामा एक 365 दिन का संकल्प शुरू कर रहा है। हर दिन एक नया एपिसोड, एक नई कहानी, एक नया सच। ना रुकना, ना छोड़ना, ना भूलना। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, तो आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, आप इस यात्रा का हिस्सा हैं। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, ये सिर्फ एक अध्याय था। अगले एपिसोड में एक और वीर, एक और फैसला, एक और बलिदान। शहीदनामा के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो देश अपना इतिहास याद रखता है, वही अपना भविष्य मजबूत बनाता है। जय हिंद, जय भारत।